हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज फोटोशॉप की फोर्थ क्लास में हम सीखेंगे लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी लेयर पे ड्रॉप शैडो, आउटर ग्लो एंड अगर आपको स्ट्रोक वगैरह लगानी हो या और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, वो सारे इफेक्ट्स लगाने हो तो लेयर पैनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज की क्लास में इसको हम ड्रिल डाउन सीखेंगे एंड रियल एग्जाम्पल पे मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से एक न्यू फाइल लेता हूँ। एंड न्यू फाइल लेने के बाद मैंने यहाँ पे साइज़ ले लिया, कोई भी एक रैंडम साइज़ अभी ले लेता हूँ और यहाँ पर ये मेरा साइज़ आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर फिल कर लेता हूँ एंड नाउ आई हैव टू टेक अनदर इमेज। तो मैंने यहाँ पे एक ये पीएनजी डायरेक्टली यहाँ पे ले ली। पीएनजी होती है जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होती, ट्रांसपेरेंट इमेजेस होती हैं बेसिकली। तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने आपको ये इमेज ली है। अदरवाइज लेयर स्टाइल आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो। थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लेयर पैनल खोल लिया। आप देखोगे कि यहाँ पे दो लेयर हैं, एक हमारी लेयर है बैकग्राउंड की और एक है हमारी इमेज, और एक मैं टेक्स्ट भी ले लेता हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया एंड इसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ या तो रेड या फिर इमेज में से ही कलर ले लेते हैं। तो मैंने पिकर से आई ड्रॉपर टूल से एक कलर पिक किया और यहाँ पर डाल दिया। इसको थोड़ा सा कंट्रोल टी मैंने प्रेस करके ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि इस तरीके से बढ़ा लिया। तो यहाँ पे हमारा ये कंटेंट है एंड यहाँ पे इमेज है एंड यहाँ पे लेयर है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ लेयर स्टाइल कैसे काम करता है। तो आप किसी भी लेयर पे लगा सकते हो, पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर है। पहले हम टेक्स्ट पे लगा के देखेंगे। तो जिस पे भी लगाना है वो लेयर आप सेलेक्ट कर लें एंड यहाँ पे राइट में जहाँ मेरा कर्सर है यहीं पे आप क्लिक करें। यहाँ पे डबल क्लिक करते ही लेयर स्टाइल आपका ओपन हो जाता है एंड आप इसको कहीं पे भी इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो जिससे कि आपको प्रीव्यू दिख पाए जो भी आप चीज़ बना रहे हो। अदरवाइज आप अपने आर्टबोर्ड को भी लेफ्ट राइट स्लाइड कर सकते हो। तो लेयर स्टाइल ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम ये सारे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको समझते हैं इनकी राइट की प्रॉपर्टीज़ को भी ड्रिल डाउन थोड़ा सा मैं करके बताऊंगा इसमें। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जो हमें बाहर भी लेयर पैनल पे मिलते हैं वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे भी मिल जाती हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस एंड ओपेसिटी एंड फिल यहाँ पे मिल जाता है एंड कुछ अदर ऑप्शन भी मिलते हैं। तो जो नेसेसरी है वही हम समझते हैं अभी। फिर आता है हमारा बेवल एंड एम्बोज। तो एम्बोजिंग आपको पता है कि किस तरीके की होती है। सो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको एम्बोजिंग देनी है तो इस तरीके से आप एम्बोज कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये कुछ और भी मोड हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो। स्मूथ अगर आपको एम्बोजिंग चाहिए तो इस तरीके से, अदरवाइज आप थोड़ी हार्ड भी एम्बोजिंग ले सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा स्मूथनेस की तरफ ले जाता हूँ तो हमारा ये टेक्स्ट एम्बोज होके इस तरीके से लगेगा। और भी कुछ एक्सपेरिमेंट हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिंपल कर दिया तो अब ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड इसके साथ ये भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो जो भी मेरे आइडिया को सूट करे वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। देन हमारे पास आता है टेक्सचर। तो ये अभी अभी रहने देते हैं एंड टेक्सचर को देखते हैं। तो टेक्सचर में क्या होता है, बेवल के साथ अगर मुझे टेक्सचर भी अप्लाई करना है तो टेक्सचर पे मैंने टिक कर दिया एंड ये कुछ प्री डिफाइंड टेक्सचर्स हैं, इनको मैं इसके साथ अप्लाई कर दूंगा। एंड यहाँ पे स्केल यानी कि टेक्सचर का जो स्केल है वो घटा बढ़ा मैं सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं डेप्थ भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से टेक्सचर भी दिखता है। तो ये दोनों इफेक्ट मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि और सारी चीज़ें भी आपको समझानी है। अब आते हैं स्ट्रोक पे। तो स्ट्रोक कैसे काम करता है, पहले वाले जो वर्जन होते थे उसमें एक ही स्ट्रोक होती थी, लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि स्ट्रोक में प्लस का साइन भी दिया है। दैट मीन्स जिसके आगे भी प्लस का साइन होगा उसको आप मल्टीपल लगा सकते हो। जैसे अभी मैं इसमें स्ट्रोक लगा के दिखाऊंगा। स्ट्रोक पे मैंने टिक किया और बीच पे क्लिक किया, तब जाके इसकी राइट में प्रॉपर्टीज आई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये स्ट्रोक जस्ट सिंपली अप्लाई किया है और यहाँ पे मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपनी स्ट्रोक को। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ वाइट हो जाए, ये मैंने वाइट कर दिया एंड एक और मैंने प्लस कर दिया। तो यहाँ पर जब मैंने एक और स्ट्रोक ले ली है और उसको मुझे वाइट करना है एंड नीचे वाली लेयर है उसको मुझे कोई अलग कलर करना है जिससे कि वो दिखे, क्योंकि अभी दोनों दो लेयर हैं बट दोनों दिख नहीं रही हैं क्योंकि दोनों का साइज सेम है। तो पीछे वाली लेयर को मैं इस तरीके से थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। तो आप यहाँ पे देखो वाइट वाली लेयर ऊपर है एंड ये वाली लेयर नीचे है। एक और स्ट्रोक ऐड करनी है, एक और स्ट्रोक ऐड कर देंगे एंड इसका कलर मैं कर दूंगा ग्रीन या ब्लू।
एंड इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे मल्टीपल आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हो। सो दिस फंक्शनैलिटी इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड इसके बाद आती है इनर शेडो। इनर शेडो क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इमेज पे अप्लाई करके बताऊंगा, क्योंकि आप कॉन्टेक्चुअली समझ पाओगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो सकता है। बेसिकली लेयर स्टाइल आप हर लेयर पे हर जगह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कॉन्टेक्चुअली। यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, अभी कोई भी अप्लाई नहीं किया। ओके करता तो अप्लाई हो जाता। अब आते हैं इस इमेज वाली लेयर पे। इस इमेज वाली लेयर पे मैं आ गया हूँ एंड डबल क्लिक करते ही मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। स्ट्रोक हमने कवर कर लिया एंड इनर शेडो पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखोगे कि इनर शेडो यहाँ पर आ गई है। तो इनर शेडो को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ ऐसा कलर ले लेता हूँ जो इस पर दिखे। यहाँ पे मैंने रेड कलर ले लिया और साइज़ वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर पा रहा हूँ। अभी मैं इसकी शार्पनेस ख़त्म कर देता हूँ एंड आप देखोगे कि किस तरीके का इफेक्ट ये आ गया है। अब अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो इस तरीके से कर सकता हूँ, राइट। मैंने डायरेक्शन ये लेफ़्ट की तरफ से कर दिया है, क्योंकि इनर शेडो है और शेडो हमारी लेफ़्ट राइट इस तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी भी घटा सकता हूँ एंड इस तरीके से बढ़ा भी सकता हूँ। साइज़ बढ़ाऊँगा तो आप देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है। एंड डिस्टेंस भी थोड़ा सा हम घटा सकते हैं और यहाँ पे मैं साइज़ भी घटा दूँ तो हल्की सी शेडो आ गई। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ और यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं इनके साथ मैं प्ले करूँ तो आप देखोगे कि बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको इसमें मिलते हैं। ये इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इमेज पे या कोई कंटेंट पे भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये हो गई इनर शेडो। एंड इनर शेडो भी आप मल्टीपल ले सकते हो। जैसे कि आप न्यूमॉर्फिज्म इफेक्ट बनाते हो तो उसमें एक बॉक्स होता है, बॉक्स में लेफ्ट और टॉप पे आपको मिलती है हल्की सी लाइट शेडो और डार्क शेडो बॉटम और राइट में मिलती है। तो इस तरीके से दो शेडोज आप यहाँ पे बना के न्यूमॉर्फिज्म इफेक्ट भी बना सकते हो। तो ये हो गया आपका इनर शेडो। एंड इसके बाद है इनर ग्लो। इनर ग्लो क्या होता है, इनर ग्लो से चारों तरफ से बराबर ग्लो आती है। शेडो में लेफ्ट राइट से आ रही थी बट इसमें चारों तरफ से आ रही है। ये देखिए, आप इसको शार्प भी कर सकते हैं एंड आप इसको इस तरीके से स्प्रेड भी कर सकते हैं एंड ओपेसिटी आप इसकी फुल कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूंगा एंड चोक थोड़ी सी घटा दूंगा इसमें से। तो इनर ग्लो आप इस तरीके से लगा सकते हो। एंड देन हमारे पास है एक सैटिन। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। बेसिकली कुछ ऐसे डार्कनेस टाइप इफेक्ट आपको देता है और यहाँ से भी आप ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इस इफेक्ट को देख सकते हैं। ओपेसिटी कम करेंगे तो आप ये देखोगे कि किस तरीके से ये आपको रिजल्ट देता है। और यहाँ से डायरेक्शन चेंज करोगे तो इस तरीके से थोड़ी सी डार्कनेस कहीं कहीं पे दे देगा। इस इफेक्ट को अभी के लिए हटाता हूँ। एंड देन वी हैव कलर ओवरले। अब जैसे आपने सिल्हूट इफेक्ट देखा होगा कि कोई पूरी शेप है ह्यूमन की लेकिन उसमें ब्लैक कलर होता है, तो आप यहाँ पे कलर ओवरले करेंगे तो आप सिर्फ वेक्टर फॉर्मेट जैसे होते हैं सिल्हूट, तो इस तरीके का सिल्हूट आप यहाँ पे बना सकते हो बहुत ही ईजिली अगर आपने एक चीज़ का कटआउट प्रॉपरली बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव ग्रेडियंट। अगर आपको सिल्हूट नहीं लेना है और ग्रेडियंट लेना है तो ग्रेडियंट में जाके भी आप इस तरीके से चीज़ें अपनी बना सकते हो। तो काफ़ी क्रिएटिव से इफेक्ट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो फंक्शनैलिटीज़ यूज़ होती हैं फोटोशॉप में, लेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसके थ्रू आप काफ़ी सारे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि लेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फोटोशॉप में जब भी आप कोई क्रिएटिव चीज़ बनाते हो या कोई आपको अदर इफेक्ट्स लगाने होते हैं। देन वी हैव पैटर्न। अब पैटर्न कैसे काम करता है उसका थोड़ा सा एक्सप्लोर करके मैं बताता हूँ। पैटर्न पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न्स हैं। इवन हम अपने भी पैटर्न्स बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इन पैटर्न्स के अंदर प्री डिफाइन ही अभी ले लेता हूँ मैं। प्री डिफाइन के अंदर आप इस तरीके के कुछ इफेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि आजकल कुछ ट्रेंडिंग इफेक्ट्स भी चल रहे हैं कि ह्यूमन शेप्स होती हैं, ह्यूमन बॉडी की शेप्स होती है और उसमें कुछ अदर एलिमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके के इफेक्ट्स आप यहाँ पे बना सकते हो। बट दैट डिपेंड योर नीड और आपकी क्रिएटिविटी कि कहाँ तक आप इमेजिन करते हो और क्या आप बनाना चाहते हो। तो सब चीज़ें आपको यहाँ से लेयर स्टाइल में मिल जाती हैं। देन है आउटर ग्लो। अभी तक हम इनर पे बात कर रहे थे। देन वी हैव आउटर ग्लो। आउटर ग्लो आप इस तरीके से लगा सकते हो एंड साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो एंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये सारे इफेक्ट्स आप यहाँ पे लगा के देख सकते हो जो भी आपके डिज़ाइन को सूट करे। सो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये चीज़ें बहुत ही वर्स्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो यू विल गेट न्यू रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। सो ये हमारे यहाँ पर आउटर ग्लो हो गई।
देन वी हैव ड्रॉप शेडो। अभी इनर शेडोज की बात चल रही थी, अब ड्रॉप शेडो जो कि हम टेक्स्ट वगैरह पे भी ज़्यादा देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से तो मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, लेकिन बाहर से भी शेडो मैं इस तरीके से पकड़ के एडजस्ट कर सकता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए लेकिन थोड़ी सी स्प्रेडेड चाहिए, तो यहाँ से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया और थोड़ी सी नियर भी ले आया एंड ओपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं एंड कलर भी मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ शेडो का। अगर मुझे चाहिए थोड़ी सी ऑरेंज में या फिर रेड में ही चाहिए तो मैं इस तरीके से इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एंड स्ट्रोक मैंने आपको टेक्स्ट पे बताया था एंड इमेज पे भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। जैसे हमारे कुछ पॉप आर्ट वगैरह में भी यूज़ होते हैं इफ़ेक्ट्स, तो इस तरीके के इफ़ेक्ट्स बना के भी आप क्रिएटिव से क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो और इस तरीके से आप इफ़ेक्ट अपनी सोशल मीडिया पे लगा सकते हो। सो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके का कुछ हमारे पास आ जाता है रिजल्ट, और ये सारे लेयर स्टाइल हम अपनी नीड के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी लेयर स्टाइल आप चूज़ करते हो उसके राइट में प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब जैसे स्ट्रोक मैंने यहाँ पे लगा रखी है और स्ट्रोक में मैं चाहता हूँ एक सिंपल कलर डालना चाहता हूँ। फिलहाल तो सिंपल कलर मैंने डाल दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें ग्रेडियंट भी डालूँ। तो ग्रेडियंट डालने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा, ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँगा एंड ग्रेडियंट को कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से रेड कर लिया एंड इसको मैंने यहाँ से वाइट कर लिया। वाइट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से दे दूँगा एंड ओके कर देंगे यहाँ से। एंड ड्रॉप शेडो में मैं दोबारा जाता हूँ क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड इस कलर से अभी, तो मैंने इसको ब्लैक ही कर दिया एंड इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इसकी डेप्थ भी बढ़ा दी। एंड अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो, बेवल भी लगा के देख सकते हो। तो बेवल जो मुझे लगाना है वो मुझे आउटलाइन पे लगाना है क्योंकि ये तो इसने इमेज पे ले लिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्योंकि हर चीज़ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ से मैंने स्टाइल पे गया, इनर बेवल की जगह मैंने कर दिया स्ट्रोक बेवल। सो स्ट्रोक पे आप देखोगे कि इसने बेवल ले लिया है और यहाँ पे भी मैं इसको इस तरीके से प्ले कर सकता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स बेवल के मिलेंगे एंड नॉर्मल की जगह मैं इसको ये वाला कर देता हूँ। सो अब देखो कितना बढ़िया इसमें डेप्थ आ गया। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ें लेयर स्टाइल से बना सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोशॉप। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2 चीज़ों से ही आपका काम हो जाता है, टूल बार एंड लेयर पैनल। एंड ये आपका एडिशनल है लेयर स्टाइल। तो लेयर स्टाइल भी आपका पैरेलल चलेगा। सो ये 3 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में रहेंगी। सो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और कहीं पे भी कुछ आप स्टक होते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। आई विल ट्राई टू आंसर यू। एंड मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है सो उसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, सो यू कैन कॉल, सो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑल्सो। तो इस क्लास को मैं लेयर स्टाइल के साथ ही कंक्लूड करना चाहूँगा और आने वाली क्लासेस में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी एंड रियल प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, UI UX भी इसमें कवर करने वाले हैं। तो पूरा एक लेआउट विद गाइडलाइंस हम इसमें भी बना के देखेंगे फोटोशॉप में भी, एंड सोशल मीडिया पोस्ट एंड ऑल ग्राफिक्स यू कैन क्रिएट इन फोटोशॉप। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई बिलीव कि आपको काफ़ी अच्छे से लेयर स्टाइल समझ में आ गया हो एंड काफ़ी सारे इफेक्ट्स आप खुद भी बना पाएँ। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, आई विल रिवर्ट ऑन दैट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।